नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएसआई बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं पीवाईक्यू। जो बच्चा इस क्लास को अंत तक पूरा देख लेता है और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेता है, तो उसको एग्जाम में इस क्लास से 20 से 25 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। कितने नंबर? 20 से 25 नंबर इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखो और सारे क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर तैयार करो। सारे क्वेश्चन आप लोग रट लो, क्योंकि ये वे पीवाईक्यू हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखो। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? पहला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला से। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारतीय संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कामयानी के रचयिता कौन है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कामयानी के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो इसके रचयिता हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ है और कई बार जो है रिपीट हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संशोधन प्रक्रिया से। किससे? संशोधन प्रक्रिया से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंकज शब्द का समास क्या है? पंकज शब्द का समास क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है समास से। ठीक है, पंकज शब्द का समास क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष है। कौन सा? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2017 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 2021 में पूछा गया था और तो इससे पहले 2017 में पूछा गया था। हमने इसमें मेंशन किया है 2017। ठीक है, 21 हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7 का जो है राइट आंसर हो जाता है 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व पूछा कब गया? यूपीएसआई 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मधुशाला के लेखक कौन हैं? मधुशाला के लेखक कौन हैं? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेखकों से क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको जो है सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूपीएसआई 2026 के एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो 8 का जो है राइट आंसर हो जाता है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मधुशाला के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है कि संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 9 का जो है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 360। 360 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध शब्द चुनिए। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें बस आपको देखना है कि कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है। देखो, पहला लिखा हुआ आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद और फिर आशीर्वाद या आशीर्वाद। इनमें से एक सही जवाब है। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा आशीर्वाद जो सही लिखा है। तो 10 का जो सही लिखा हुआ है आशीर्वाद।
वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। कौशाम्बी, प्रयागराज, अवध या काशी? तो वर्तमान नाम जो है प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज है। इसका नाम कब बदला गया? कमेंट में आप लोग बताइए। इलाहाबाद से प्रयागराज कब हुआ? जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द शब्द चुनिए जो कभी ना मरे। यूपीएसआई 2021, जो कभी ना मरे। अमर, अजर, अमिट या अक्षय? जो कभी ना मरे क्या होता है? अमर होता है ना, अमर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, अमर। जो कभी ना मरे वो अमर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। 97, 66, 61 या 100? भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 97 है। कितने? 97 हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। दहसाला, रैयतवाड़ी, सड़क व्यवस्था, ग्रैंड ट्रंक रोड या स्थायी बंदोबस्त? तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सड़क व्यवस्था, ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क व्यवस्था प्रारंभ की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 है कि अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय, क्या लिखा हुआ है? उभय अलंकार और छंद। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो अनुप्रास जो है वो शब्दा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्दा। जहां पर शब्द की बार बार आवृत्ति होती है क्या होता है? शब्दा अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए 16 पे चलते हैं कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, के आर नारायण? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, के आर नारायण? तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17, उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। उत, उज, जल या ज्वल? तो 17 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत। उज्ज्वल शब्द में जो है उपसर्ग है क्या है? उत है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। महत्वपूर्ण प्रश्न 18 कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यूपीएसआई 2017, 2021, 2015, ठीक है, कब? 2015, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? तो 18 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 1860 में जो है भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। चाणक्य, कालिदास, पतंजलि या वराही मिहिर? तो 19 का सही जवाब हो जाता है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे?
चाणक्य जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आज का 20 प्रश्न है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। महाधिवक्ता, महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महान न्यायवादी। अनुच्छेद 76 संबंधित है महान न्यायवादी, तो याद रखना अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 21 नंबर, साकेत के लेखक कौन हैं? हिंदी का क्वेश्चन, साकेत के लेखक कौन हैं? यूपीएसआई 2021, 2020, 2017, 2015 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। कई बार जो है पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चे जो है लेखक याद नहीं रख पाते हैं या फिर भूलकर कंफ्यूजन में गलत आंसर लगा देते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं साकेत के लेखक हैं। कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 22 नंबर है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल वाला कौन सा है? यानी कि जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी या कानपुर? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस श्रेणी में आता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर छंद? तो 23 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार है। और यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021, 15, 17 में पूछा हुआ है। इससे पहले जो है शायद 14 में भी पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम मतलब इस यूपीएसआई एग्जाम में जो है हर बार लगभग पूछा ही जाता है, किसी भी शिफ्ट में भले ना आए, अदरवाइज जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में किससे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में किससे माना जाता है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। और इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अलवार और नया नार। अलवार और नए नार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एमएस स्वामीनाथन जी। ठीक है, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवसर शब्द का पर्यायवाची है। अवसर शब्द का पर्यायवाची है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मौका, बाधा, संकट, पराजय। अवसर शब्द का पर्यायवाची है मौका, बाधा, संकट या पराजय। तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मौका। क्या हो जाता है? मौका। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा और सभापति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो बुलाते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। 16, 17, 18, 19 उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 29 का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 है। कितने हैं? 18 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कठोर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? कठोर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 31 का सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को याद कर लो, हो सके तो एक नोटबुक में लिख लो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे जो है एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना है। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर, नवनीत का अर्थ क्या है? नवनीत का अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूध, दही, मक्खन, घी। नवनीत का अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या दूध है, दही है, मक्खन है या घी है? नवनीत का अर्थ क्या है? तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मक्खन। नवनीत का अर्थ क्या है? मक्खन है। क्या है? मक्खन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या रजिया। तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है, 552 होती है। ऑप्शन नंबर बी, 552। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 552 लगा के आना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनना है इसमें से। यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे लिखा है अनुशासन या अनुशासन, 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 मतलब ये चारों अनुशासन लिखे हुए हैं, बट इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है? शुद्ध वर्तनी पहचानना है, शुद्ध वर्तनी। तो अनुशासन जो पहला वाला लिखा हुआ है बिल्कुल सही जवाब है। अनुशासन बिल्कुल सही जवाब है पहला वाला, और बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। गदर आंदोलन का संबंध किससे है? गदर आंदोलन का संबंध किससे है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1857 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन। गदर आंदोलन का संबंध किससे है? तो 36 का जो है सही जवाब हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। गदर आंदोलन का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 36 का बी। अग्निपथ के रचयिता कौन हैं? अग्निपथ के रचयिता कौन हैं? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बच्चन जी हैं, दिनकर जी हैं, पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं। अग्निपथ के रचयिता कौन हैं? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चन जी हैं। कौन हैं? बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर
38 है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायत, नगरपालिकाएं, संसद या नगरपालिका। तो 38 का जो है सही जवाब हो जाता है पंचायत से। अनुच्छेद 243 जो संबंधित है वो पंचायत से संबंधित है। यूपीएसआई 2021 और कई बार जो है रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 39 है सम्राट अशोक का धम्म किससे प्रेरित था? सम्राट अशोक का धम्म किससे प्रेरित था? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्धिक धर्म या सूफी? सम्राट अशोक का धम्म किससे प्रेरित था? तो 39 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 40, निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? निसंदेह में नी है या नी है या नी है या सा है या दे है? तो 40 का सही जवाब है नी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारत का संविधान किस देश का सबसे लंबा संविधान है? मतलब कि भारत का संविधान जो है ये कहाँ का सबसे लंबा संविधान है? तो भारत का संविधान है जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 42 है अमरूद का संबंध किस राज्य से प्रसिद्ध रूप में है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे कंफ्यूज हों और गलत करके आएँ। तो क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, बस ये ध्यान दो कि अमरूद कहाँ का प्रसिद्ध है। तो 42 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा प्रश्न है। जलालुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक या फिर खुसरो? तो 43 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुबारक या अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। विलोम चुनिए विस्तार। यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। विलोम शब्द चुनिए। प्रसर, संकुचन, वृद्धि, विस्तारक? 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संकुचन। संकुचन। क्वेश्चन नंबर 45 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? 124, 214, 226, 32? तो 45 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 124। 45 का ऑप्शन नंबर ए, 124। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है जयसी। जयसी किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जयसी किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत या कामयानी? तो जायसी जो हैं पद्मावत के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी एवं उर्दू? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो 47 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी एवं उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 48 है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो 48 का जो है सही जवाब हो जाता है, 48 का सही जवाब हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आत्मा शब्द का लिंग क्या है? आत्मा शब्द का लिंग क्या है? तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 50 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति जी करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। तो 51 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोष, सजावट, क्रोध या व्याकरण? तो 52 का सही जवाब हो जाता है सजावट। क्वेश्चन नंबर 53 है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। 53 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। 53 का बी, मौलिक कर्तव्य।
क्वेश्चन नंबर 54 है, नागरिकता किस भाग में वर्णित है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ, नागरिकता किस भाग में वर्णित है? 54 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भाग सेकंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो 2015 में। कब समाप्त हुआ? 2015 में योजना आयोग समाप्त हुआ। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उद्यान शब्द का अर्थ क्या है? उद्यान शब्द का अर्थ क्या है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उदय। क्वेश्चन नंबर 57 है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 57 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1398 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 58 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 59 है, अशुद्ध शब्द चुनिए। यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। 59 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर जो है 60 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन किसकी सलाह पर होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।